नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आशुतोष वशिष्ठ हर्ष आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। मौसम बदल रहा है, अचानक ठंड ने दस्तक दी है, तो सर्दी के साथ साथ सर्दियों के साथ होने वाली कुछ समस्याएं, कुछ बीमारियां भी अपने पैर पसार रही हैं। आज हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि सर्दियों से होने वाली इन समस्याओं से अपने आप को कैसे बचाया जाए और उसके लिए क्या क्या किया जाए। मित्रों, सर्दियों के अंदर जो सामान्यतः होने वाली बीमारियां हैं उसमें है सामान्य ज़ुकाम, सामान्य खांसी। इसके अलावा जिन लोगों को क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं या जिनको COPD की प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इसके अंदर बढ़ जाती हैं ठंड की वजह से। इसलिए बेहतर ये रहता है कि हम इस तरीके का लाइफस्टाइल अपनाएं, कुछ इस तरीके की चीज़ें करें ताकि हम इस प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकें। क्योंकि आयुर्वेदा का जो दृष्टिकोण है वो प्रिवेंटिव भी है और प्रमोटिव भी है, यानी कि बीमारियों की रोकथाम के लिए भी ये उपयोगी है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके बीमारियों से बचाने के लिए भी आपके लिए अच्छा सहयोगी साबित होता है। इसके साथ साथ आजकल कोविड पेंडेमिक के चलते हर कोई अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा एंक्शस है, किस तरीके से अपने आप को इस वायरस से बचाया जाए। इसके अलावा भी बहुत सारी वायरल प्रॉब्लम्स हैं जो इस सर्दी के मौसम में एग्रेवेट हो जाती हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो हम शुरू करेंगे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रैक्टिकली, क्लिनिकली आयुर्वेदा के 3 हिस्से रहते हैं किसी भी बीमारी को डील करने के लिए। आहार यानी कि आपका डाइट प्लान, विहार यानी कि आपका लाइफस्टाइल, और तीसरी चीज़ आती है औषधि यानी कि मेडिसिन। तो सर्दियों से बचने के लिए भी हम इन तीनों बिंदुओं पर ही विचार करेंगे। सबसे पहला है आहार। आहार में जो ठंडी तासीर की चीज़ें हैं, जो कफ पैदा करने वाली चीज़ें हैं, जिनकी प्रकृति ठंडी है, उनको हमें एज ए रूल नहीं लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर दही, लस्सी, खीरा, मूली, खट्टी चीज़ें, इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। फास्ट फूड से बचना चाहिए, बाहर का कोई भी स्पाइसी फूड है उससे बचना चाहिए। ये एक जनरल गाइडलाइन है कि आपको इस तरह की ठंडी और खट्टी तासीर की चीज़ों से अपने आप को इस सीज़न में बचाना चाहिए और ऐसा फूड लेना चाहिए जो हेल्दी है, इजीली डाइजेस्टिबल है। और सेकंड चीज़ है इसके अंदर विहार। विहार में हालांकि सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप खुले मैदान में जाएं, वहाँ जाकर एक्सरसाइजेज करें या साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, क्योंकि ठंडी हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एग्रेवेट होती हैं। तो बेहतर ये रहेगा, खासकर बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी इंडोर में ही करें, घर पे ही करें। स्पॉट जॉगिंग हो सकती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर प्राणायाम। मेरे अनुभव में 3 प्राणायाम इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है भस्त्रिका, दूसरा है कपालभाति और तीसरा है अनुलोम विलोम। ये 3 प्राणायाम हमें अपनी शक्ति के अनुसार कम से कम 15-15 मिनट ज़रूर करने चाहिए। इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है, उसकी इलास्टिसिटी जनरेट होती है, उसके अंदर मस्कुलर स्ट्रेंथ डेवलप होती है और वो क्लीन होता है। विहार के अंदर इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है आप मौसम के अनुसार अच्छे गर्म कपड़े पहने, अपने शरीर को ठंडी हवा के संपर्क में आने से बचाएं और जहाँ तक संभव हो सके कम से कम 30 मिनट के लिए धूप ज़रूर सेकें। धूप सेकने से एक नेचुरल इम्यूनिटी पैदा होती है, शरीर को एक वार्मथ मिलती है। तो विहार के अंदर दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका धूप सेकना और अपने आप को डायरेक्ट ठंड से बचाना। तो ये तो बात हुई आहार और विहार की। अब हम बात करेंगे औषधि की। सबसे उत्तम रहता है कि हर आदमी की प्रकृति अपनी अलग अलग है, अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो एक कंसल्टेंट से, किसी आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें। मैं यहाँ पर कुछ जनरल चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने घर पर लेकर अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकता है, अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकता है और इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा हल्दी वाला दूध ज़रूर लेना चाहिए, एटलीस्ट दिन में 1 बार।
1/4 चम्मच हल्दी और 1 कप दूध, इसको अच्छे से बॉईल करके और छान कर भी ले सकते हैं। कुछ लोग बिना छाने लें तो भी ठीक है, क्योंकि होल ड्रग लेने के लिए हमारे यहाँ ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा तुलसी, मोटी इलायची, काली मिर्च, गिलोय, इनका काढ़ा बना करके, साथ में 1 चुटकी इसके अंदर दालचीनी भी डाल सकते हैं। इसमें मैं यहाँ एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि इनकी मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राय मैंने देखा है क्लिनिकली लोग हमारे पास आते हैं कि हमने ये काढ़ा पिया जी और इससे हमें एसिडिटी होगी। एसिडिटी उन्हीं लोगों को होती है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। उदाहरण के तौर पर दालचीनी अगर आपको 1 व्यक्ति के काढ़े के लिए प्रयोग करनी है तो 2 चुटकी पर्याप्त है। काली मिर्च लेनी है तो 3 से 4 काली मिर्च लेनी है। इस तरह से चुटकी चुटकी इनकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल करके, क्योंकि ये सब एरोमेटिक चीज़ें हैं, हमें इनकी खुशबू चाहिए, एक अरोमा चाहिए। इनके अरोमा से ही थेरेपेटिक बेनिफिट होता है, इसलिए इनको ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा ले करके इनका काढ़ा बना करके हम सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा सीतोपलादी चूर्ण, बहुत साधारण सी वस्तु लेकिन बहुत प्रभावशाली। दिन में 1 या 2 बार सीतोपलादी चूर्ण ले सकते हैं। च्यवनप्राश भी बहुत पॉपुलर है इसमें, लेकिन च्यवनप्राश के लिए मैंने ये देखा है कि विशेषकर वो च्यवनप्राश जिसमें स्वर्ण और अभ्रक है, उसका विशेष प्रभाव रहता है इसमें, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए ये दोनों चीज़ें रामबाण का काम करती हैं। हालांकि च्यवनप्राश के अंदर सभी चीज़ें इम्यूनिटी बूस्टर होती हैं, लेकिन स्वर्ण और अभ्रक डालने के बाद उसका विशेष प्रभाव हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बच्चे हों, बूढ़े हों, अलग अलग अवस्था के सभी लोग च्यवनप्राश ले सकते हैं। बड़ों को 1 चम्मच और छोटे बच्चों को आधा चम्मच दिया जा सकता है। तो इस तरह से आप इस सर्दियों में अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट और घर पर लेने वाली इम्यूनिटी बूस्टर, इन चीज़ों से अपने आप को सर्दियों से बचा सकते हैं। सामान्य खांसी से बचा सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिकरेंट अटैक से बचा सकते हैं, अस्थमैटिक जो एक्सेसरवेशंस होती हैं लोगों को, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं और काफ़ी हद तक डिले कर सकते हैं। अंत में फिर एक बार कहूँगा कि अपने चिकित्सक से, आयुर्वेदिक फिजिशियन से, कंसल्टेंट से जिक्र करके उसको अपनी बीमारी के बारे में बता करके ही औषधि का सेवन करें, वो सबसे ज़्यादा हितकर है। ये सामान्य जानकारी आपके लिए, आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मैंने यहाँ बताई है। धन्यवाद। आज इतना ही। नमस्कार।